मौजूद है अमेज़न फकीर साहब के ऑफिस में। सर थैंक यू सो मच, आपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला। इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर देता चलूँ। इस्लामाबाद रावलपिंडी के वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस टाइकून है ये। इनके 2 शोरूम्स हैं और ज़मीन.com में भी इनके शेयर्स हैं और साथ साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करते हैं। सर सबसे पहले तो आपसे ये सवाल होगा कि आपने ये दो काम शुरू किए हुए हैं। आप एक तरफ गाड़ियों का बिजनेस, दूसरी तरफ प्रॉपर्टी डीलिंग, तो ये काफ़ी मुख्तलिफ है बिजनेस, तो ये 2 आप किस तरह मैनेज कर लेते हैं? देखिए, प्रॉपर्टी मेरा प्रोफेशन है और रही बात गाड़ियों की, तो गाड़ियाँ मेरा क्रेज़ है, मेरा शौक़ है। तो शौक़ और प्रोफेशन दोनों को साथ लेके चलना, आई डोंट थिंक इट्स अ बिग मैटर। तो इन दोनों को बड़े आराम से मैं मैनेज करना। तो ये प्रॉपर्टी या आप किस तरह मतलब ऑप्ट किस तरह की है? प्रॉपर्टी आपका प्रोफेशन किस तरह बना? जो मेरे वालिद साहब हैं उनका प्रोफेशन यही था, तो बचपन से उनको ही देखते चले आ रहे हैं, उनके साथ फिर काम में हाथ बटाया और अब अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम खुद कर रहे हैं। चलिए माशाल्लाह। अच्छा आप ये भी बताइएगा हमें कि 2020 में, चूंकि ये हमारा प्रोजेक्ट जो है इसमें हमने जानना ही यही है बड़े बड़े लोगों से कि 2020 में, चूंकि आप गाड़ियों का काम भी कर रहे हैं और साथ साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का भी, 2020 में आप ये दोनों कामों को किधर जाते हुए देख रहे हैं? आपको क्या लगता है कि मार्केट किधर जाएगी प्रॉपर्टी डीलिंग की, और बिलखसूस जब से ये नई हुकूमत आ गई है और उसको मद्देनजर रखते हुए, और गाड़ियों की जो कंपनीज हैं उनका क्या फ्यूचर नजर आ रहा है आपको 2020 में? उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। देखिए, रही बात प्रॉपर्टी की, तो जो पिछला सिनेरियो गुजरा है प्रॉपर्टी का डाउनफॉल और ओवरऑल ऑफ द वर्ल्ड आप कह लें कि बहुत एक डाउनफॉल था, बट इन 2020 में प्रॉपर्टी का स्कोप बहुत बढ़ जाएगा। मतलब जितने भी आपके बाहर के बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करेंगे, जैसे कि प्रोजेक्ट्स हमारे बन रहे हैं डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट पिंड इस्लामाबाद दोनों को देखें आप, तो 2020 में मैं इसका एक प्रॉपर्टी का बूम देख रहा हूँ कि प्रॉपर्टी स्पेशली जो हाई राइज बिल्डिंग्स का हमारे पीएम साहब ने एक वो किया है, एक इनिशिएटिव लिया है कि हम लोग हाई राइज बिल्डिंग्स की तरफ जाएं। तो मेनली फोकस अब जितने बिल्डर्स हैं और जितने कंस्ट्रक्टर्स हैं वो बिल्डिंग्स की तरफ जा रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग की तरफ। ठीक है। और गाड़ियों का आप कह लें कि जैसे कि टोयोटा और होंडा, पहले ये 2 ब्रांड्स चलते थे, या सुजुकी कह लें आप, ये 3 मेन ब्रांड्स जो चलते थे पाकिस्तान में। लेकिन अब ये देख सकते हैं कि जापानीज कार्स आ रही हैं, इंपोर्ट हम लोग कर रहे हैं, प्लस आपके जितने भी बाहर के ब्रांड्स हैं, बाहर की कंपनीज हैं, किया हो गई एंड ऑल दैट, तो वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में अपनी प्रोडक्ट्स, अपनी कार्स, अपनी चीजें लॉन्च कर रहे हैं। तो 2020 would be the I would say the best for those companies to invest here and get their लेकिन ये जो market. प्राइसेस बढ़ रही हैं इसको मद्देनजर रखते हुए फिर भी you think it will be the best year? Yes, exactly. That would be the best year, as you can say the prices. जिस तरह अब कोरोना और होंडा वालों ने, टोयोटा और होंडा वालों ने अपनी प्राइसेस, अपने बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग उनकी कॉस्ट एक्सीड करिए, महंगी होगी, तो डेफिनेट है एंड यूजर तक भी उनकी चीजें महंगी पड़ती हैं उनको, एंड यूजर को भी जो गाड़ियां मिलती हैं वो महंगी पड़ती हैं। लेकिन कंपैरेटिवली जो बाकी कंपनीज आ रही हैं वो उसी प्राइस रेंज में एक अच्छी और एक क्या लें इकोनॉमिकल चीज वो लेके आ रहे हैं, जो कि एक आम एक एंड यूजर कंज्यूमर जो है वो खरीद सकता है या परचेज कर सकता है। ठीक है, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे अहमद जनोश फकीर